हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सहदेव में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के व्यू की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है और वोटिंग भी चल रही है। हर जगह पे बातें हो रही है कि अब बाय करके छोड़ दो, ये इतना आप चला जाएगा, इतना आप चला जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है मंथली के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम पर ही करते हैं क्योंकि इसकी एनालिसिस तो वीकली के लिए होती है। वीक से स्टार्ट करते हैं। ये वीकली का डिमांड जोन, यहाँ पे आई प्राइस, अप गई, हाई लगाया, फिर डाउन आई। ये वीकली का डिमांड जोन प्रॉपर काम किया, ऊपर गया, यहाँ पे बिल्कुल मामूली सा हाई लगाया और डाउन आई। फिर यहाँ से ही EMA 20 से फिर रिकवरी आई और ऑल टाइम हाई लगा दिया। ठीक है, अब डेली के ऊपर में बात करते हैं। डेली के ऊपर में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है यहाँ से, ये वाली, और काफी टाइम से इसके अंदर ही प्राइस, काफी टाइम से इसके अंदर ही कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले इसने यहां पे हाई लगाया और सेकेंड डे भी बेस कैंडल बना के अच्छा खासा गैप डाउन दिया। उसके बाद में डाउन ही चला कुछ टाइम के लिए। उसके बाद में इस ट्रेंड लाइन से फिर ब्रेकआउट आया। ठीक है, ऊपर गया प्राइस, जैसे कि यहां से अब अगर बात करें, यहाँ पे हाई लगाया, डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और डाउन आया। उसके बाद में फिर हाई लगाया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे हाई तो नहीं लगा पाया बट डाउन आया। इसके बाद में यहाँ पे इसने फिर हाई लगा दिया। ठीक है, ठीक है, अब एक बार के लिए इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाई लगाया, डाउन आया, यहाँ पे हाई लगाया, डाउन आया, यहाँ पे हाई लगाया, डाउन आया, और यहाँ पे हाई लगाया है, एक, दो, तीन। अब चौथी बार यहाँ पे हाई लगाया है इसने, जैन से लेके अब मई तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे या तो यहाँ पे एक बेस कैंडल और बने या थोड़ा सा हाई और लगे। ठीक है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, और हम ये रेड कैंडल इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो हाई लगाया और उसके बाद में रेड कैंडल बना, यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद में एक रेड कैंडल बना, यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद में अच्छी खासी गैप डाउन हुई थी। तो हमारे पास कौन से एरिया के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे हाई लगाया था, डाउन आया इस डिमांड जोन के अंदर, इस डिमांड जोन के अंदर ये इसका स्टॉप लॉस था। ऑलमोस्ट यहां से एक दिन के लिए रोका और अच्छा खासा ऊपर भी गया। ठीक है, उसके बाद में आया इस वाले दिल्ली के डिमांड जोन के अंदर, यहां से एक बार के लिए गया, हाई लगाया, उसके बाद में ये वाला एरिया चला यहाँ पे, उसके बाद में ये नॉन बेस कैंडल वाला एरिया जो यहाँ पे बाइंग बची थी, और इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, और वीकली के EMA 20 का भी सपोर्ट था। अगर चेक करें यहाँ पे, यहाँ पे भी वीकली EMA 20 का सपोर्ट था। तो एक दूसरे के सपोर्ट से यहाँ पे अच्छा काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पे ट्रेड लें। देखो, अभी तो 4 जून के अंदर टाइम बचा है, ठीक है, रिजल्ट आने के लिए। तो हम एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ये हमारा डिमांड जोन है यहाँ पे। अगर सबको लगता है कि मार्केट अब इलेक्शन के बाद अच्छी खासी बूम आएगी, तो आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाते हो और प्राइस आ जाती है यहाँ पे, यहीं पे एक रेड कैंडल बनती है, तो आप पैनिक सिचुएशन में आएंगे यहाँ पे। उसके बाद में अगर यहां से नेक्स्ट डे के अंदर गैप डाउन होके यहाँ पे एंट्री देके और रिकवरी दे प्राइस,
रिकवरी दे, प्राइस ऊपर जाए यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ तो कुछ तो आप यहाँ पैनिक हो गए, और यहाँ पे अच्छा खासा कम से कम 300 पॉइंट का गैप है, ये वाला 300 पॉइंट का गैप है। तो आप पहले से अपने दिमाग के अंदर रखें कि हमारा स्टॉप लॉस ये वाला है, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका जो 22,477 के ऊपर में है। ये प्रॉपर सपोर्ट है इसका, और बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे बेस कैंडल बनने के बाद इसने हाई लगाया, और ये जो सेलिंग एरिया था इसको खत्म किया। ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट किया नहीं, या ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऊपर है, क्या पता इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे, इतना बाइंग प्रेशर आ सकता है। वो तो किसी को पता नहीं है ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, और ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, बैंक निफ्टी ऐसे ही खोल लेते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सप्लाई जोन के अंदर नजर आ रहा है, ये वाला सप्लाई जोन। एक बार के लिए तो यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है ना, तो बैंक निफ्टी का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है निफ्टी 50 को। अगर बात करें, ये डेली का सप्लाई जोन है, इसके अंदर घुस चुका है प्राइस। और अगर बात करें तो ये सप्लाई जोन है ना, यहाँ से टेस्ट होके फिर एक बेस कैंडल बनी, और उसके बाद में सेलिंग प्रेशर, तो ये वाला एरिया भी काफी क्रूशियल हो सकता है। ये वाला एरिया हो सकता है कि मंडे को मार्केट गैप अप हो और उसके बाद में सेलिंग प्रेशर दिखा दे, तो आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो जो भी आप लेना चाहते हो इलेक्शन के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा उसके अंदर वेट कर सकते हो, या प्रॉपर आपको एसएल मिल रहा है तो एसएल पे ट्रेड कर सकते हो। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बस आप अगर कोई भी पोजीशन बनाओ तो मार्केट आपको पैनिक ना करे बस, ठीक है। पैनिक सिचुएशन में क्या होता है कि हम निकल जाते हैं, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, हम सोचते हैं कि चलो अब मिस हो गया, निकल गया, बाय कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा महंगा और बाय कर लेते हैं। मार्केट ऐसे ही ट्रैप करता है, नीचे भी आता है ऊपर भी जाता है। तो सभी टाइम फ्रेम के ऊपर अलग अलग पिक्चर होती है, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, ये बीच में आ रहा है, ठीक है। अब फिर से चलते हैं निफ्टी 50 के अंदर, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी डेली की बात। अब बात करते हैं 240 की। तो हमें डिमांड जोन कहाँ पे मिल रहा है जो कि कोइंसाइड कर रहा है डेली वाले डिमांड जोन को। अब 125 मिनट की बात कर लेते हैं। पीछे की पिक्चर हम देख ही नहीं रहे, वो तो हमने डेली पर देख लिया है, ठीक है। वो डेली पर देख लिया है हमने। 125 मिनट के ऊपर में कहाँ पे डिमांड जोन मिल रहा है जो कि कोइंसाइड कर रहा है डेली वाले को। 75 मिनट पे ये बेस 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 कैंडल क्यों बनी यहाँ पे, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर था यहाँ पे बेस कैंडल बनी, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में ब्रेक हुआ। और एक ये वाला एरिया भी है निफ्टी 50 के अंदर 125 मिनट का, और एक ये 125 क्या 75 मिनट का एक ये वाला भी है, और ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है डेली से। ये तो देखो अग्रेसिव हो जाता है। अगर बात करें 125 मिनट की, 1 मिनट, EM 20 को प्रेस करते हैं। सेवेंटी फाइव मिनट, ठीक है। अब ये वाला है यहाँ पे, इसको भी EM20 का सपोर्ट है। इसको छोटे वाले टाइम फ्रेम 75 मिनट वाले EM20 का सपोर्ट है इसे, ठीक है। अब ये भी है, ये तो टेस्ट हो चुका है यहाँ पे। ये अगर देखें कि यहाँ पे प्राइस प्रॉपर आई थी 75 मिनट के डिमांड जोन में, और यहाँ से रिकवरी भी दी है, ठीक है। अब थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे और चलते हैं, 60 मिनट पे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट वहीं पे हमारा एक डिमांड जोन नजर आ रहा है, और एक यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब 75 मिनट पे देखते हैं। अब अगर इसके अंदर हम एंट्री प्लान करें कि ये वाला,
तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है ऑलमोस्ट यहाँ का, ठीक है, और इसका चांस है 20%। उसके बाद में अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं हम दूसरे वाले जोन के अंदर, इसको सपोर्ट ले रहे हैं 125 मिनट के डिमांड जोन का, तो इसका भी ऑलमोस्ट 62 का स्टॉप लॉस बनता है, या प्रॉपर इस पूरे एरिया का स्टॉप लॉस करें दोनों को कंबाइन करके तो 83 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। सबसे बेहतरीन पिक्चर तो हमारे पास है ये वाली, अगर सेलिंग प्रेशर आता है स्ट्रॉन्ग, सबसे बेहतरीन पिक्चर है ये दोनों। यहाँ पे एक नॉन बेस कैंडल वाला भी है 75 15 मिनट के ऊपर में, और एक ये बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ लेवल है। वैसे तो अप ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि अप ट्रेंड है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, हर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लें तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे अगर ट्रेड लें तो ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, अगर यहाँ पे ट्रेड लें तो ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो आप अच्छे टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, अच्छे टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। तो ठीक है, ये है मेरा मार्केट के अंदर व्यू सोचने का कि क्या हम वेट करें या नहीं करें। वो तो देखो आपको पता है, आप मार्केट के अंदर काम करते हो, आपको कैसे ट्रेड बनाना है कैसे नहीं बनाना है। जैसे यहाँ पर भी देखें तो काफी कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड आने की प्रोबेबिलिटी नजर दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट किया अप गया, उसके बाद में दोबारा इसको टेस्ट किया फिर अप गया, फिर फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आने की कोशिश। ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक आएगा, ये ब्रेक होगा तो फिर यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये रहेंगे स्पोर्ट, आप नोट कर सकते हो ये जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर्स को नोट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपको निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी हाई लगाता और उसका भी सपोर्ट मिलता तो शायद यहाँ तक ना आए, या इस डिमांड जोन के अंदर ना आए, सीधा ही अब चला जाए, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना दे इलेक्शन के चलते। ठीक है, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है इलेक्शन का क्या बिहेव करता है। वैसे तो हर बार के लिए एक नया तरीका होता है कि पहली बार मोदी जी आए तो अच्छा खासा मार्केट के अंदर बूम आया, सेकंड टाइम आए तो कुछ इतना नहीं इफेक्ट पड़ा। जैसे फर्स्ट टाइम के अंदर कोविड आया, इतना प्रभाव पड़ा, जब सेकंड टाइम आया तो ज्यादा लोग मर रहे थे, ज्यादा कुछ हो रहा था, ज्यादा त्राही हो रही थी, फिर भी इतना मार्केट नहीं गिरा, मार्केट तो वहीं ऊपर चल रहा था। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है, उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।